बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से, सोने रब से, प्यारे रब से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से, खुश उसलूबी से, ईमानदारी से निभा रहे होंगे। इधर ऊपर मच्छर मेरे सर के ऊपर अगर आप देख सकें तो, और जब बोलता हूँ तो ढेर सारे एकदम से जो है ये अलगार कर देते हैं। थोड़ी सी अपसेटिंग होगी, इसके लिए माजरत। और पीछे जैसे मैंने कहा वो गिदड़ कार्नर पे, उसकी तरफ भी ध्यान रखना है मैंने, कहीं ऐसे ही पीछे से, क्योंकि यहाँ बच्चे भी बाजू का दिए हुए होते हैं उन्होंने। ये सारा ये मकई का खेत है, तो बच्चों वाली माँ जो होती है वो क्रॉनिक होती है, जैसे डरने वाला सीन कहें, लेकिन फिर भी माँ जो होती है प्रोटेक्शन के लिए उसे फिर इजाजत भी होती है कि वो अपना दिफा कर सकती है। और मियाँ बीवी के हवाले से मेरे पास सिलसिला चल रहा है। आपको पता है कि 10 ऐसी बड़ी गलतियां जो मियाँ की तरफ से जाने में अनजाने में सरजद होती हैं और बीवी के ऊपर उसका जो है मनफी असर होता है, नेगेटिव असर डालती हैं वो चीज़ें। तो उस हवाले से डिस्कशन चल रही है, तो एक दो ही शायद इस सिलसिले में रह रही हैं। इसके बाद यकीनन बीवी के हवाले से भी बातें करूंगा, क्योंकि ज़ाहिर दोनों के ठीक रहने से ही घर चलता है, हालात ठीक रहते हैं, घर की फिजा ठीक रहती है, खुशगवार रहती है। दोनों में अगर तल्लुका ठीक नहीं हो, कशीदा हो, मामला बुलझे हुए हों, गलतियां होती हों, दोनों तरफ से सरजद हो रही हों, तो घर की फिजा खुशगवार नहीं रहती, उस वाले से मुश्किल हो जाती है। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो मेरे सामने बात है कि मियाँ की तरफ से बीवी के मामलात में या दूसरों के होते हुए बीवी के साथ दोहरा म्यार अपनाए जाने पर जो बीवी पर मनफी असर पड़ता है, बैड इम्पैक्ट आता है, घर की फिजा के लिए नुकसानदेह है, तकलीफदेह है, उस हवाले से थोड़ी सी मैं बातें करना चाह रहा हूँ। मियाँ बीवी चूँकि घर की फिजा के जिम्मेदार होते हैं, उसके बिगड़ने के, उसके ठीक होने के, खुशगवार हो तब भी उनके रवैये पर है, अगर फिजा ख़राब हो, नुकसानदेह हो तो भी उनके रवैये पर है। तो इस हवाले से मियाँ बीवी के तल्लुक में शौहर की तरफ से दोहरा म्यार अपनाए जाने के कई मनफी असरात होते हैं, हो सकते हैं, जो रिश्ते को कमज़ोर और गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। दोहरा म्यार उस वक्त होता है जब शौहर अपनी बीवी से कुछ तवक्कुआत रखता है लेकिन खुद इन पर अमल नहीं करता, अपने लिए मुख्तलिफ उसूल बनाता है, उसके लिए अलग से ज़ाब्ते बना देता है। ये तुम नहीं करोगी, ये मेरे करने का है, मैं करूँगा, तुम सिर्फ अपना ये काम करोगी। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि तुम मेरे दायरे को टच नहीं करेंगी। चीज़ें होती हैं कोई तय करने की, खामियां कमजोरी होती हैं, इसमें डिस्कशन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भेदभाव रखें, इम्तियाजी सलूक करें, कोई और आज अहमियत दें, उसके सामने बीवी को अहमियत न दें, उसके सामने उसकी राय का एहतराम नहीं करें, तो ये ठीक नहीं होगा। बीवी इस हवाले को जब देखती है तो सबसे पहले एतमाद ही उठाता है उसका, अपने आप पर भी और अपने मियाँ पर भी। ये मियाँ जो है मेरे ऊपर एतबार नहीं करता, मियाँ को मेरे ऊपर यकीन और भरोसा नहीं है, इस चीज़ का एहसास करते हुए कि मियाँ की नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं, मुझे मियाँ जो है भाव नहीं देता, अहमियत नहीं देता, इस हवाले से उससे तकलीफ होती है। अपने पर से भी एतमाद उठता है, कहीं ना कहीं आके खामियों पर नज़र पड़ती है तो मियाँ पर भी उसको एतमाद उठता है। दोहरा म्यार अपनाने से बीवी का शौहर पर एतमाद ख़त्म हो जाता है। जब शौहर अपने कौल व फ़ेल में तज़ाद पैदा करता है तो बीवी को इस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, बीवी की इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचती है। दोहरा म्यार बीवी की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करता है। जब शौहर खुद के लिए एक म्यार रखता है और बीवी के लिए दूसरा, तो बीवी को ये महसूस होता है कि वो कम अहमियत रखती है या इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। दोहरा म्यार अपनाने की वजह से बीवी को ये एहसास होता है कि शौहर इसके साथ मुखलिस नहीं है और इसके जज्बात को नज़रअंदाज कर रहा है। इससे दोनों के दरमियान जज्बाती दूरी पैदा हो जाती है और तल्लुकात में सर्द मोहरी आ जाती है। जब शौहर दोहरे म्यार अपनाता है तो अक्सर बीवी के साथ झगड़े और तनाज़ात जन्म लेते हैं। बीवी को ये नाइंसाफ़ी महसूस होती है और वह शौहर से नाराज़गी का इजहार कर सकती है, जैसे रिश्ते में तलखी बढ़ सकती है। दोहरा म्यार रिश्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करता है। बीवी को हर वक्त ये खौफ होता है कि शौहर इसके साथ कैसा सलूक करेगा और वह इस पर भरोसा नहीं कर पाती कि वह इसके लिए क्या असूल अपनाएगा। मियाँ की तरफ से दोहरा म्यार अपनाने की वजह से बीवी की खुद एतमादी कमज़ोर हो सकती है। वो ये सोच सकती है कि शायद वे शौहर की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर पा रही, जैसे इसकी खुद एतमादी में कमी आती है। दोहरे म्यार की मौजूदगी से मियाँ बीवी के रिश्ते में इंसाफ और मसावत का फुकदान पैदा होता है। बीवी को लगता है
कि शौहर इसके साथ मुनसफाना सलूक नहीं कर रहा और इससे गैर मुनासिब तवक्कुआत रख रहा है। दोहरे मेयार के अपनाने की वजह से शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और तल्लुकात कमज़ोर हो जाते हैं। बीवी को ये महसूस होता है कि शौहर इसकी ज़रूरियात और जज्बात को नज़रअंदाज कर रहा है, जिससे मोहब्बत और रोमांस में कमी आ जाना एक फितरी अमर है। बीवी शौहर के दोहरे मेयार के बायस इस पर शक करने लगती है, जिससे रिश्ते में बेएतमादी बढ़ जाती है। ये बेएतमादी तल्लुकात को मजीद कमज़ोर करती जाती है और दोनों के दरमियान फासला पैदा हो जाता है। अगर दोहरे मेयार का सिलसिला जारी रहे और दोनों फरीकैन इस मसले को हल ना कर पाएं तो ये ताल्लुकात के खात्मे का बायस भी बन सकता है। ऐसे हालात में अलहदगी या तलाक का इम्कान बढ़ सकता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में मसावत, इंसाफ और दयानतदारी बुनियादी हैसियत रखते हैं। दोहरा मेयार इन अक़दार को कमज़ोर करता है और रिश्ते में तलखी, अदम इस्तेहकाम और दूरी का बायस बनता है। बेहतर रिश्ता कायम रखने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ मसावी और मुनसफाना रवैया इख्तियार करना चाहिए। जैसे पहले भी इस हवाले से पूरी तरह बातें होती रहती हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का ओढ़ना बिछौना होते हैं, एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होते हैं। दोनों को एक दूसरे को वक्त देना बनता है, दोनों को एक दूसरे की अहमियत देना बनती है, दोनों एक दूसरे की इज्जत और एहतराम के दाई होते हैं, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। भेदभाव नहीं, एक दूसरे को बड़ा छोटा करना मकसद नहीं होता। ना बीवी को इस हवाले से कि मर्द को बड़ा छोटा करे, ना ही मर्द को इसकी इस हवाले से इजाजत है, ना करनी चाहिए कि वो बीवी को कहीं छोटा करे। दूसरों के सामने दोनों को एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना है, एक दूसरे को पूरी तरह इज्जत और एहतराम देना है, दूसरों के सामने गुड का असर देना है। हो भी सही छोटी मोटी कोई चीज, कोई मन मटाओ, कोई एतराज तो बैठ करके अंदर तय कर ली जाती है, किसी को पावर नहीं करवाया जाता। अल्लाह ताला जो है हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की, एक दूसरे के हवाले से दोहरा मेयार अपनाए जाने के हवाले से मोहतात रहने की तौफीक दे। किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं माजरत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।